संस्कृत अकादमी का सम्मान समारोह में प्रदेश भर की 10 हस्तियों को किया सम्मानित। झालाडोंगरी स्थित संकुल अकादमी में संस्कृत दिवस के मौके पर सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला रहे। इस मौके पर सभी अतिथियों को सूत की माला, शॉल, पुस्तक, श्रीफल देकर उनका स्वागत किया गया। उर्दू अकादमी चेयरमैन डॉक्टर हुसैन रजा का भी स्वागत किया गया। अकादमी की ओर से लगभग 1 लाख पांडुलिपियों के संरक्षण कार्य किए जा रहे हैं। समारोह में पंडित गोकुल प्रसाद, पंडित गोपीनाथ पारिक, डॉक्टर निरंजन साहू, डॉक्टर ओम प्रकाश पारिक, डॉक्टर आशा शर्मा, डॉक्टर कैलाश बुनकर, डॉक्टर राम प्रिय दास, राम स्नेही, डॉक्टर जगदीश नारायण विजय, भेषराज शर्मा और डॉक्टर आशुतोष पारिक को सम्मानित किया गया। सरकार की ओर से अभिनंदन सारे लोगों को सम्मानित किया। कितने प्रतिभा लोग और ये सम्मान किस वजह से दिए? संस्कृत दिवस की शुभारंभता हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर कर्ण सिंह जी के द्वारा की गई थी। उसके क्रम में 1974 से ही प्रदेश में संस्कृत दिवस की आयोजना होती रहती है। 1974 से 80 के बीच में संस्कृत शिक्षा निदेशालय के द्वारा राज्य स्तर पर विद्वानों का चयन किया जाता था, उनका सम्मान होता था। 1980 में संस्कृत अकादमी की स्थापना के बाद में यहाँ जो सृजन कार्य हुए हैं, जो ग्रंथ रचित हुए हैं और जो लोग संस्कृत सेवा में फील्ड में काम करते हैं संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए, उन लोगों का चयन प्रतिवर्ष किया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ के अकादमी के निर्धारित वार्षिक 11 सम्मान और हैं जो प्रतिवर्ष वो माघ महोत्सव के समय में दिए जाते हैं, वार्षिक उत्सव के समय में दिए जाते हैं। इस वर्ष से ये नई परंपरा हमने चालू की है कि जो संस्कृत के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो सृजन से संबंधित हो, चाहे वो उसके प्रचार प्रसार से संबंधित हो, किसी भी प्रकार के विकास के कार्य संस्कृत के क्षेत्र में किए जा रहे हैं, हमने उन लोगों को चयनित करने के लिए कमेटी बनाई थी, विज्ञापन दिया था। जो आवेदन हमको प्राप्त हुए उनका एक कमेटी के द्वारा 5 सदस्यीय कमेटी के द्वारा चयन किया गया है और चिन्हित विद्वानों का आज सम्मान किया जा रहा है। अकादमी की ओर से आपको सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहेंगे, किस वजह से आपको सम्मानित किया? मैं संस्कृत शिक्षा विभाग में हिंदी प्राध्यापिका हूँ, डॉक्टर आशा शर्मा। काफ़ी सालों से संस्कृत जगत से और संस्कृत के विद्वानों के बीच में रहती आई हूँ और वैसे संस्कृत शिक्षा विभाग में आने से बहुत पहले से ही मैं साहित्य से जुड़ी हुई हूँ, लगभग बचपन से ही। बहुत सी मैंने कहानियाँ, कविताएं, आलेख आदि लिखे और वे प्रकाशित प्रसारित होते रहे। कहानी संग्रह भी आए, मेरे साझा संग्रह भी आए। लेकिन जब से मैं इन संस्कृत विद्वानों के संपर्क में आई तब मैंने संस्कृत के प्रचार प्रसार, विकास और महत्व को बारीकी से जाना और उसके बारे में मैंने काफ़ी आलेख लिखे जो छपे भी और प्रसारित भी हुए। तो मैं जहाँ तक मैं मानती हूँ कि संस्कृत भाषा सारी भाषाओं का उत्स है। सारी भाषाएं लगभग हमारे दक्षिण भारत की ले लीजिए या हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी ले लीजिए या विदेशों की जो भाषाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा से जन्मी है। आप इसके मूल उद्गम स्रोत में जाएंगे, पता लगाएंगे तो ये भाषा वैज्ञानिक भी मानते हैं इस बात को कि सभी भाषाएं लगभग इसी भाषा से जन्मी है। संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है और हम जहाँ तक जानते हैं कि वेद तो संस्कृत भाषा में है ही और वेद के बारे में कहा जाता है कि वे किसी मनुष्य के द्वारा रचे गए या कहे गए नहीं हैं, वे स्वयं देवों की, परमात्मा की भाषा है। इसलिए हम संस्कृत भाषा के ऋणी हैं और इसके कृतज्ञ हैं और संस्कृत अकादमी ने मुझे अपने संस्कृत की जो महत्व, महिमा और इसका जो यथार्थ जीवन में जो योगदान है उसको लेकर जो भी कुछ मैंने रचना की, लिखी है मैंने चीज़ें, उन सबको देखते हुए, मेरे साहित्यिक अवदान को देखते हुए मुझे संस्कृत सारस्वत सम्मान देने का जो ये निर्णय किया, इसके लिए मैं अकादमी की आभारी हूँ और
बहुत प्रसन्न हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि हमेशा संस्कृत भाषा से जुड़ूँ और जुड़ी रहूँ और लोगों को जोड़ने का प्रयास करूँ, और संस्कृत भाषा के प्रति मैं अपने ऋण को अपने लेखन के द्वारा इसी प्रकार अदा करने का प्रयास करती रहूँ।